हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 उसके इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट चैप्टर 7 है अपना इंटीग्रल और इंटीग्रेशन। ओके, ये इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ी देर में हमें क्या है सब मालूम पड़ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले मैं बात डिफरेंशिएशन की करना चाहता हूँ। ओके स्टूडेंट, चैप्टर 5 में आप लोगों ने क्या है डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़ा है। मैंने बिल्कुल क्लियरिटी में आपको समझाया है ओके कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, और लगभग 7, 8, 9 एक्सरसाइज भी सॉल्व की हुई थी अलग अलग फॉर्मेट में। ओके उसी प्रकार से स्टूडेंट ये जो इंटीग्रल चैप्टर है अपना चैप्टर 7, ये भी काफ़ी क्या है बड़ा चैप्टर है। ओके मैथमेटिक्स में लगभग सबसे बड़ा पोर्शन बन के आता है ये इंटीग्रेशन वाला। ओके तो स्टूडेंट इसको क्या है बड़े तरीके से बड़े गौर से आपको समझना होगा। ओके तो स्टूडेंट देखो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो ऐसा कहा जाता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। ओके इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट मैं आपको क्या है और सॉलिडली बता देना चाहता हूँ। देखो डिफरेंशिएशन में से होता है तोड़ना, डिफरेंशिएशन में से तोड़ना, एंड इंटीग्रेशन मीन्स होता है जोड़ना। ओके डिफरेंशिएशन मतलब टू डिफरेंस और इंटीग्रेशन मतलब टू सम। आई बात समझ में कि नहीं? तो डिफरेंशिएशन मीन्स तोड़ना, इंटीग्रेशन मीन्स जोड़ना। देखो स्टूडेंट आप समझते हो कि किसी चीज़ को तोड़ना क्या है थोड़ा सरल है ओके, और उसे जोड़ना क्या है थोड़ा हार्ड है, आप समझते हो। फिर भी आपसे एक कंडीशन उसमें दे दी जाए ओके, कोई चीज़ तोड़ के आपको क्या है और ये दे दी जाए कि उसमें किसी भी प्रकार की लचक ओके और क्या है किसी भी प्रकार की कोई गांठ ना पड़नी चाहिए, तो और ज़्यादा दिक्कत हो गई। आई बात समझ में कि नहीं? तो आप समझ सकते हो, मैंने यहीं से आपको बता दिया तोड़ना सरल है, जोड़ना क्या है। तो ये तो स्टूडेंट आप समझ सकते हो। ओके मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, क्लियरिटी बता रहा हूँ। ओके अब स्टूडेंट बात करते हैं, अभी थोड़ी देर मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके तो फिर से मैं आपको बात बताऊँगा। ओके देखो आप रिवर्स प्रोसेस है तो आप गाड़ी सीधे चला सकते हो। ओके डिफरेंशिएशन क्या है एक सीधी इजी ओके प्रोसेस है, और इंटीग्रेशन उसकी क्या है जस्ट अपोजिट। तो रिवर्स में थोड़ा चलना क्या है थोड़ा मुश्किल है। ओके बट डोंट फियर। ओके तो स्टूडेंट बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन की। ओके तो सबसे पहले लिखते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो स्टूडेंट क्या कहा था मैंने, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो मैंने आपसे कहा, देखो मैं आपके सामने दो बात रखूंगा, दो बात में आपको क्लियरिटी में समझ में आ जाना चाहिए। ओके मैंने आपसे कहा पहला डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर। ओके मैंने आपसे क्या कहा डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर। दूसरी बात मैंने आपसे बोली डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब स्टूडेंट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो दो मैंने बातें आपके सामने लिख दी हैं ओके, दो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दिए, क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक ही है या दो डिफरेंट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं? आप कंफ्यूज ओके तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, अलग अलग हैं, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ओके, आई बात समझ में। देखो पहले मैंने आपसे क्या है, पहले मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। आपसे क्या कहा गया है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर को आपको क्या है, डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स और डी एक्स अपॉन डी एक्स। ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर, ओके, तो एक्स एक्स के रिस्पेक्ट तो चेंज होगा ही नहीं, तो आप इसको क्या लिखोगे ही नहीं, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 2x। अब आपने कहा कि सर तो ये क्या लिखा है। ओके, मेन जो आपका है वो यही है आपको समझने के लिए। ओके स्टूडेंट, मैं ये कहीं विदेश से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, आपकी बुक का जो पेज नंबर 288 है, ओके, वहाँ से मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ। ओके, तो आप 288 पेज नंबर खोल लो। ओके, और वहीं पे आप देखो। ओके, आपको मिल जाएगा। तो देखो डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर। ओके, देखो मैंने आपसे ये नहीं कहा है, उसने आपसे ये नहीं कहा है कि किसके रिस्पेक्ट करना है। ओके, आपसे सिर्फ इतना बोला गया कि एक्स स्क्वायर को क्या है, मेरी बात पकड़ना, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, यानी कि डी एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट डी एक्स स्क्वायर यानी कि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर का 2x और डी एक्स और आएगा। ओके, अगर बाई स्क्वायर होता तो 2/dy। ओके, m होता तो 2m। ओके, और dm, तोता होता तो 2 तोता d तोता। आई बात समझ में करी। मैंने आपसे कहा कि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर। ओके, तो आपने क्या कहा, डी एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका 2x dx। ओके, आई बात समझ में करी, क्लियर है। देखो इसे आपने डिफरेंशिएट किया है ना, मेरी बात प्यार से समझना। ओके, आई बात समझ में करी। तो ये इसका क्या है, ये डेरिवेटिव है ना, इसको डिफरेंशिएट किया है, तो जो आपको आंसर मिलता है उसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। अब इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की, ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। तो यानी कि यदि आप 2x dx को इंटीग्रेशन करोगे तो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। ओके, अब स्टूडेंट मैंने आपसे कहा, देखो मैं फिर से वही बात बता रहा हूँ, आपसे कहा गया कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, ये नहीं कहा गया कि किसके रिस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएट करना है। आपसे सिर्फ ये बात बोली गई है कि क्या, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, दिमाग में अपने फीड कर लो, 2x dx। अब इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स, यानी कि आप रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की, यानी कि आप 2x dx को इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर स्टूडेंट देखो मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या है, डिफरेंशिएट करो। ओके, तो स्टूडेंट देखो डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2x dx, और कांस्टेंट का तो क्या है डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब स्टूडेंट यानी कि ये डेरिवेटिव, यानी कि आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 2x dx को इंटीग्रेट किया तो आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई बात समझ में करी। अब स्टूडेंट मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट करो तो क्या डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 2x dx। ओके, और 2 तो कांस्टेंट है तो इसका क्या आ जाएगा 0, यानी कि आप क्या है 2x dx को इंटीग्रेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब स्टूडेंट आप देखो ध्यान से, अगर आप देख रहे हो तो 2x, ओके, अब यहाँ पे तो आप 100 रख दोगे, 1000 रख, कुछ भी रख दोगे। ओके, -10 रख दो तब भी आपका क्या है 2, ओके, 2x dx ही आएगा, और 2x dx का इंटीग्रेशन जो आप यहाँ पे जिसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो आ जाएगा। ओके, यानी कि आप देख रहे हो कि 2x dx का जो इंटीग्रेशन है वो ओके क्या आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी फॉर्मेट में तो आ रहा है। तो स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूँ 2x dx
का इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट प्राप्त हो रहा है। देखो चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस क्या, एक कांस्टेंट, देखो चेक करो एक कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, इतना आपको आया समझ में, क्लियर है। अब देखो अभी मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ। ओके, आपको टेंशन न लेना है, आपको बस समझना है, क्लियर है कि नहीं। आपको ये इतना समझ में आया। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर देना। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, आपको क्लियरिटी में समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इधर आते हैं। ओके, अब स्टूडेंट मैंने आपसे कहा कि साइन एक्स को क्या है, साइन एक्स को क्या है, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करो। ओके, साइन एक्स को क्या डिफरेंस, ये नहीं कहा है कि किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, ये कहा है सिर्फ क्या। तो स्टूडेंट क्या आएगा आपका, आप सोचोगे कॉस एक्स, कॉस एक्स नहीं आएगा बेटा, कॉस एक्स डी एक्स आएगा। ओके, सबसे पहले आपको क्या है, फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। फंक्शन का आएगा एक्स का है ना, तो साइन एक्स का कॉस एक्स और क्या डी एक्स, क्लियर है कि। यानी कि आप क्या है, कॉस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, साइन एक्स। ओके, अब स्टूडेंट मैंने कहा कि डी साइन एक्स प्लस वन को डिफरेंशिएट करो तो देखो डी साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, और कांस्टेंट का तो जीरो ही हो जाएगा। यानी कि कॉस एक्स को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या है, साइन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, देखो रिवर्स प्रोसेस है ना डिफरेंशिएशन की। यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। ओके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स है। ओके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस एक्स डी एक्स है। तो कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। देखो स्टूडेंट, यदि आपको किसी फंक्शन का क्या है डिफरेंशिएशन पता है, ओके, तो आपको उसका क्या है इंटीग्रेशन अपने आप पता है। आई बात समझ में कि नहीं। यदि आपको किसी फंक्शन का क्या है डिफरेंशिएशन मालूम है तो वो फंक्शन ही उसका इंटीग्रेशन है। ओके, इस प्रकार से आपको ट्रीट करना है। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट मैंने आपसे कहा डी साइन एक्स प्लस 1 को इंटीग्रेट करो तो देखो डी साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 2 यहाँ पे ले लो। ओके, कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा और 2 का क्या है आपका, यानी कि आप कॉस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस 2। ओके, यानी कि देखो यहाँ पे आप चेक करो, कॉस एक्स को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे कॉस देखो साइन एक्स प्लस 0, साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 1। ओके, इस फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं। यानी कि तो मैं ये कह सकता हूँ कॉस एक्स डी एक्स को यदि आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका क्या आएगा, साइन एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। ओके, यानी कि यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से आप ये समझे कि जब हम किसी फंक्शन को ओके इंटीग्रेट करते हैं, ओके, जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, ओके, तो क्या है एक कांस्टेंट आता है, क्लियर है कि नहीं। एक क्या कांस्टेंट सामने निकल के आता है। आई बात समझ में कि नहीं। अब ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट ये आपका क्या है डिफाइन नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है वेरी कर रही है। ओके, यानी कि ये इनडिफाइनेट है। यानी कि अभी तक हम डिफरेंशिएशन में जो बात कर रहे थे, ओके, और 7.6 तक एक्सरसाइज में जो बात करेंगे, ओके, उस इंटीग्रेशन को क्या है इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन कहा जाएगा। इंटीग्रेशन आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, एक इनडिफाइनेट इंटीग्रल, एक डिफाइनाइट इंटीग्रल। ओके, तो एक्सरसाइज 7.1 से एक्सरसाइज 7.6 तक हम कौन से इंटीग्रेशन की बात करेंगे, ओके, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सी है ये क्या है इनडिफाइनेट है। ओके, और डिफाइनाइट में ये सी क्या है फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो क्या है
डिफाइन है। यहाँ पे ये सी आपको पता तो है नहीं कि ये कितना है, आई बात समझ में कि नहीं। तो इस सी को कहा जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, इस सी को क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोला जाता है। ओके, या कुछ टीचर क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, लेकिन आपके मैथ में क्या लिखा है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, वेरी करती है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं। ओके, जैसे आपने किसी फंक्शन का एफ एक्स डी एक्स, ओके, तो आपका आंसर क्या है, स्मॉल एफ एक्स डी एक्स को आपने इंटीग्रेटेड किया तो आपका क्या है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आंसर है। ये कैपिटल एफ है स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो है एफ एक्स, ओके, जो स्मॉल एफ एक्स है इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। ओके ओके, और स्टूडेंट ये जो साइन है, ओके, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ये जो साइन है इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट ये जो साइन है, ओके, ये जो इंग्लिश लेटर है एस, ओके, ये जो साइन है ये कौन सा साइन है, इंग्लिश लेटर एस है ना, उसका ये बिगड़ा हुआ रूप है। ओके, एस का क्या है, ये एस मतलब सम। एस मतलब क्या होता है, एस से मतलब सम से, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या मैंने शुरुआत में बताया, टू सम। ओके, जोड़ना। आई बात समझ में कि नहीं, तो वो सम से ये लिया गया। ओके, आई बात वास्तव में एक्चुअली में क्या है, जो हम एडिशन करते हैं ना, ओके, उसी का एडवांस रूप क्या है, इंटीग्रेशन है। क्लियर है कि नहीं। तो ये जो साइन है ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। ये आया कहाँ से, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एस लेटर है वहाँ, उसका ये क्या है, बिगड़ा हुआ रूप है। क्लियर है कि नहीं। ये जो स्टूडेंट ये जो डी एक्स है, ये जो ऑपरेटर है, ये आपको बताता है कि इंटीग्रेशन को किस प्रकार से ट्रीट करना है। आई बात समझ में कि नहीं। ये जो डी एक्स है जो ऑपरेटर है, ओके, ये आपको क्या बता रहा है कि इंटीग्रेशन को क्या है, किस प्रकार से ट्रीट करना है। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, यानी कि किसके रिस्पेक्ट आपको क्या है, इंटीग्रेट करना है। ओके, तो ये क्या है आपका, विद रिस्पेक्ट टू ओके, यहाँ पे तो dx। ओके, आई बात समझ में। अब स्टूडेंट ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ओके, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। ओके, क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। दूसरा नाम है इसका एंटी डेरिवेटिव। क्या है, एंटी डेरिवेटिव। ओके, और स्टूडेंट इसका एक और ओके पुराना नाम है, ओके, प्रिमिटिव। ये कंपटीशन में आपको मिल जाएगा। ओके, ये एफ ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे, इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि ये क्या है, देखो ये डेरिवेटिव है तो ये क्या है, उसका जस्ट अपोजिट है ना, यानी कि एंटी है, तो क्या, एंटी डेरिवेटिव। ओके, आई बात समझ में, या प्रिमिटिव। ओके, और स्टूडेंट ये जो सी है ये क्या है आपका, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो स्टूडेंट अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, इंटीग्रेशन, ओके, यहाँ पे लिखा देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, आपको दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज़ से आप क्या समझ लेना। ओके, ये जो सी है इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देखो मैं एक बार फिर से, मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, तो आपने क्या 2x dx आएगा, 2x नहीं आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ ओके कि एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करो, वो डिफरेंशिएट करो, सॉरी,
एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो तो आंसर 2x आएगा। यदि आपसे ये कहा गया है, ओके, मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको समझा रहा हूँ। और देखो बेटा, NCERT की लैंग्वेज समझना अपने आप में क्या है, ओके, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उसी की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया हुआ है, फिर आपको मैं बता रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? तो आपसे क्या कहा गया है कि एक्स स्क्वायर को क्या है, डिफरेंशिएट करो। ये नहीं कहा गया किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो। तो आपका 2x dx आएगा। जब आपसे ये कहा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करो, तब भी 2x आए, यानी कि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ओके, यहाँ पे 2x का क्या, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है ना। ओके, तो यहाँ से जब आपने ये 2-3 बार किया तो आपको क्लियर हुआ कि 2x का इंटीग्रेशन वास्तव में क्या है, x, देखो एक कांस्टेंट आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा, और c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ओके, जिसकी वैल्यू क्या है, वेरी करती है। आई बात समझ में कि नहीं? वहीं से स्टूडेंट फिर मैंने यहाँ पे आपको समझाया, यहाँ पे भी देखो cos x का इंटीग्रेशन sin x, यहाँ पे cos x का sin x प्लस, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट आपके पास हर बार निकल के आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? यानी कि cos x का जो इंटीग्रेशन है वो एक्चुअली में क्या होगा, sin x प्लस c होगा। अकेला sin x कहना ये क्या है, बेवकूफ़ी है। आई बात समझ में कि नहीं? cos x का इंटीग्रेशन आप अकेला sin x कह दो तो क्या है, ये बेवकूफ़ी है। क्या कहोगे, cos x इंटीग्रेशन cos x dx क्या होगा आपका, sin x प्लस c होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? ओके, तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन किस प्रकार से रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। अब स्टूडेंट बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूले का एक अपना अलग रोल है। ओके, ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। ओके, फिर हर एक्सरसाइज के लिए अपने अलग अलग डिफरेंट फार्मूले हैं, तो उन पे भी बात की जाएगी। ओके, पहले ये बेसिक फार्मूले आप लिखो। तो स्टूडेंट्स, आपका फार्मूला पहला है, यदि आपको क्या है, x टू दी पावर n डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो n है वो नॉट इक्वल टू -1। ओके, n की वैल्यू क्या है आपकी, -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो x टू दी पावर n इक्वल dx आपका क्या होगा, जैसे आपको क्या है x स्क्वायर dx करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, x इसमें एक ऐड कर देना। ओके, क्योंकि n आपका 2 हो गया। ओके, तो 2 + 1 3 अपॉन क्या, 2 + 1 3। ओके, और प्लस एक कांस्टेंट और आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप क्या +c और लिख के चलो। ओके, आई बात समझ में करें? अब स्टूडेंट आपका फॉर्मूला सेकंड है। तो स्टूडेंट अब आपका है e⁻x dx। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका होगा e⁻x + c। क्लियर है कि नहीं? अब तीसरा फॉर्मूला स्टूडेंट आपका a⁻x dx। ओके, ये स्टूडेंट आपका हो जाएगा, देखो a⁻x d/dx ये आपका क्या होता है, log a, ये होता है आपका a⁻x log a। तो log a क्या है, इनटू में होता है, और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन में ये क्या है, नीचे चला जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा a⁻x अपॉन log a, बेस में e है स्टूडेंट। ओके, प्लस आपका क्या, c। क्लियर है कि नहीं? और स्टूडेंट आपको क्या है, चौथा फॉर्मूला है आपका, अगर आपको x dx करना है। ओके, क्या करना है, तो स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा 1/2 x² प्लस c। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आपको क्या है, sin x dx। ओके, तो ये आपका हो जाएगा -cos x, ओके, प्लस c। आई बात समझ में कि नहीं? अब ये तो आपने अभी पढ़ाई है, cos x dx। ओके, तो ये आपका हो जाएगा क्या, sin x प्लस c। ओके,
और उसी प्रकार से स्टूडेंट आपका क्या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा आपका 10x प्लस सी। ओके, फॉर्मूला नंबर 8 है आपका। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स, ओके, प्लस सी। अभी बात समझ में है स्टूडेंट? अब स्टूडेंट आपका क्या सेक एक्स 10x dx, तो स्टूडेंट ये होता है आपका क्या सेक एक्स प्लस सी। ओके, फॉर्मूला नंबर 10। अब है आपका कोसेक एक्स कॉट एक्स, ओके, dx, ये आपका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, ओके, और प्लस आपका क्या बेटा सी। ओके, अब स्टूडेंट आपका है 11 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो ये होगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब है आपका माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये होगा आपका क्या कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट? अब है आपका 13 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये होगा आपका क्या tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट, अब है आपका क्या फॉर्मूला 14। ओके, अगर आपसे ये कहा जाए माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, ओके, प्लस सी। अगर आपसे बात की जाए कि 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, तो ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, उनमें कुछ है नहीं समझाने के लिए। ओके, और इनमें से जो फॉर्मूले आपको क्या है प्रूव करने होंगे, तो उनको मैं क्या है जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, ओके, जब जब आपकी एक्सरसाइज में बात होगी, तब तब मैं इन फॉर्मूलों को क्या है आपके सामने क्या है प्रूफ करूँगा। ओके, अभी आपको लिखना है, याद करना है। ओके, क्योंकि एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले क्या है आपके लिए यूजेबल हैं। ओके, अब स्टूडेंट आपसे बात करते हैं फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट नेगेटिव है यहाँ पे। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, और डी एक्स, और बेटा अगर मैं जहाँ पे भूल जाऊँ वहाँ पे आपको क्या है मुझे बताना नहीं है। ओके, प्लस सी और क्या है डी एक्स। ओके, आपको बताना नहीं है। क्लियर है? आपको अगर मैं कहीं पे मिसस्पेल्ड कर गया हूँ या फॉल्ट से, ओके, तो आपको लिख लेना है वहाँ पे। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपके फॉर्मूले। ओके, हाँ स्टूडेंट्स, एक आपका क्या है सबसे डेंजरस फॉर्मूला है आपका 1/x dx। ओके, तो ये होता है बेटा आपका log x प्लस सी। आई बात समझ में कि नहीं? ये इसका ये ओके, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू -1, जब आप यहाँ पे -1 पुट कर दोगे तो आपको क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो ये यानी कि आप कुछ मत समझो। ओके, आप बिना फालतू का दिमाग मत लगाओ। ओके, इंटीग्रेशन 1/x dx तो क्या है आपका log x प्लस सी। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, log x का डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव 1/x होता है, ये तो आपको पता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव की। आई बात समझ में कि नहीं? तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की। ओके, जैसे डिफ्रेंशिएशन का अलजेब्रा और इंटीग्रेशन का अलजेब्रा थोड़ा सेम है, थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो देखते हैं सेम क्या है। जैसे स्टूडेंट अगर आपको क्या है ये के कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है, ओके, के डी एक्स है आपके पास। ओके, तो स्टूडेंट आपको इसको किस प्रकार से ट्रीट करना है, आपके डी एक्स। ओके, अब स्टूडेंट के तो आपका कांस्टेंट है, ये डी एक्स क्या है, डी एक्स ये जो ऑपरेटर है ये आपको क्या बता रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो इस यहाँ से क्या है एक्स निकल के आएगा प्लस सी।
आई बात समझ में कि नहीं। यानी कि अगर आपसे क्या है 2dx अगर आपसे कहा जाता है तो 2 आप ऐसे लिखोगे dx, आई बात समझ में कि नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा 2x प्लस c। ओके। अब स्टूडेंट्स आपका क्या है, आपका कुछ इस प्रकार से है 2kx dx। ओके। तो आप फिर से कांस्टेंट का आप इंटीग्रेशन करोगे ही नहीं। ओके। तो k x dx, अब यानी k x का क्या आ जाएगा आपका बेटा 1/2 x² प्लस c, यानी कि k/2 x² प्लस c। इसको आप इस प्रकार से ट्रीट करोगे। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट तीसरा फॉर्मेट है आपका, अगर आपको क्या है इस प्रकार से क्या है fx प्लस gx। ओके। और ये दोनों dx आपको करना है। ओके। तो आप कैसे करोगे, इंटीग्रेशन fx dx प्लस इंटीग्रेशन gx dx। ओके। आई बात समझ में करी। यही आपका क्या है, यदि आपका ऐसे fx माइनस gx, ओके, और क्या dx, तो आपको क्या करना है इंटीग्रेशन fx dx माइनस इंटीग्रेशन gx dx। आई बात समझ में स्टूडेंट के नहीं। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका अलजेब्रा। ओके। अब स्टूडेंट अब बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, जिस प्रकार से आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ था कि क्या है, जैसे है डिफरेंशिएशन में जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता था तो उसके लिए आपके पास क्या है मेथड दिया हुआ था। यहाँ पे स्टूडेंट जब आपको क्या है दो फंक्शन क्या क्या है प्रोडक्ट है। ओके। दो फंक्शन का आपको क्या है प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपको क्या है जिस प्रकार से आप इंटीग्रेशन में करते थे, ओके, वो यहाँ पे चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे उसका अलग से डिफरेंशिएट करना होता है। ओके। उसको कैसे पढ़ेंगे तो आगे एक्सरसाइज है अपनी। ओके। आपका मेथड ही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके। तो वहाँ पे पढ़ेंगे। ओके। तो आप पहले इतना